इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद कर रही है। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियंस भी पीछे नहीं रहे। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। नहीं, इस्लामिक कंट्रीज को अगर देखा जाए तो हर वक्त टर्की 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 करते रहते हैं, मगर इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ उस तरीके से खड़े नहीं हुए। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी तक वहां पहुंचा दी उनकी मदद को। इन तमाम पाकिस्तान में इमरान खान ने लोगों को लगा दिया इस्लाम, जिहाद, इन चीज़ों पे। हमें जो चीज़ चाहिए वो तो डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तरक्की चाहिए। और मेरा भी दिल करता है कि मैं अमृतसर जाऊं, अपना गांव जहां से मेरे दादा आए थे, मेरा भी दिल करता है मैं वहां जाऊं, पराठे खाऊं, साग खाऊं, ठीक है। तो वो बस मैं चाहता हूं कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये ख़त्म हो। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारी सिटिंग जो रीसेंट हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा खामोश है वो। वो बेचारे क्या बोले, वो तो खुद पाकिस्तान को खा गए हैं। अब उनके पास तो पैसा है, वो तो डोनेट। तारीख में एक ऐसा होनहार लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ है जिसने सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4-4 दफ़ा अपने बयानात बदले और उसको खौफ ही नहीं है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। ये दुनिया ने भी एहसास करा, चाहे वो कोविड के समय की बात हो, चाहे यूक्रेन से जब हमारे स्टूडेंट्स को निकलना हो तब की बात हो। तो मैं तुर्की के लोगों से भी यही कहूँगा कि ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये भारत का ध्वज नहीं है, भारत का झंडा नहीं है ये, ठीक है ना। ये वादा है कि हम आपकी मदद करेंगे। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जहाँ तक आपने बात की है कि इसराइल और इंडिया ने लोग भेजे हैं, तो इस चीज़ को हमें अपने लिए मोटिवेशन बनानी चाहिए और हमारे लोगों को हेल्प करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लाडले और यूटर्न के शहंशाह फिर एक बार यूटर्न ले लिया है। अब तक इमरान खान का कहना था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के गद्दी से अमेरिका ने निकाला है और अमेरिका के गवर्नमेंट ने ही इमरान खान के खिलाफ सारी साजिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब इमरान खान ने फिर एक बार यूटर्न लेते हुए कह रहे हैं कि उनके रिजिम चेंज में अमेरिका का हाथ नहीं है। इस रिजिम चेंज के पीछे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का हाथ है। बाजवा ने ही इमरान खान को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के गद्दी से हटाया था। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि भारत ने जो अपना हॉस्पिटल टर्की में खोला था, वहां भारत ने अपना एक तिरंगा लहराया है जिसके नीचे लिखा गया है ऑपरेशन दोस्त। इसका मतलब ये है कि भारतीय आर्मी टर्की में इस वक्त लोगों के लिए एक दोस्त है। जिस तरह हम अपने दोस्तों से अपेक्षा रखते हैं कि वो लोग हमारे हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व ही करेंगे, उसी तरह टर्की के लोग भी भारत की तिरंगा के नीचे आकर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो की तरफ। नौजवान है जो बाहर चले गए, क्या वजह दिन ब दिन तेजी से बाहर जाते जा रही है यूथ? जी सर, आप यकीन करें कि हमारे पास वेल सेटल्ड फैमिलीज जो पाकिस्तान में बहुत खुश है, जिनके पास सब कुछ है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, वो भी अब सारा कुछ बेच बाच के तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पाकिस्तान में सेट हैं, मतलब वेल जी सेटल्ड जी, ये वो लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं। ये वो लोग हैं जिनको एज सच फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है। तो वो फिर क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े, वो पैसे जब पड़े पड़े कम हो जाएंगे, आपको अनसर्टेनिटी है, आगे फ्यूचर का पता नहीं है कि आगे क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। गिर रही है। बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? IMF के साथ अगर हम बात करें बेल आउट पैकेज की, वो हमें बहुत भारी भारी और मुश्किल कंडीशन पर अपना पैसे दे रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ऑब्वियसली IMF की कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है जी। और ये स्ट्रिक्ट होनी है। इससे होना क्या है, अगर हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं पैकेज लेने में, जो एंड पे जो कॉमन मैन है, जो आम बंदा है, उसने पिसना है। उसकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो आम अशिया ज़रूरियात की हैं, वो महंगी होनी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जानी है, जिसकी वजह से आम बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अभी भी शायद मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है। ये बताएं कि IMF, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, हमारे जो अटामिक सासे हैं उन पर भी ज़रा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अटामिक प्रोग्राम हमें दूसरों के पास रखवाना पड़ सकता है। जी सर, ऑब्वियसली ये तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमारे लिए वही असासे बहुत कीमती हैं।
तो अगर हम उन पे गिव अप हमारे कर पास देते वो सासे क्या है ही वो है, इसके अलावा है इस टाइम क्या हमारे हैं, जी बिल्कुल, तो अगर हम उन पे भी गिव अप कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर पीछे क्या रह जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता हम ऐसा फंसते जा रहे हैं, मतलब एज ए पाकिस्तानी या एज ए पाकिस्तान बात करें कि हम ना यहाँ के रह पा रहे हैं ना वहाँ के। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग खुद ना कह दें कि भाई आप एटॉमिक पावर आप रखो, मुझे हमें खाने को दे दें। एक अल्लाह ना करे ऐसा टाइम जो कंडीशन। सर अल्लाह ना करे, मुझे तो बस ये पता है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर कभी ढलता नहीं है, तो मुझे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एज मुस्लिम्स हमारा ये बिलीफ है कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि इस मुल्क ने, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे पता है कि इस मुल्क ने वापस आना है, इसने ऐसा कमबैक करना है कि इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान अगर हमने लिया बनाया तो फिर हमें इसकी कदर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हम आपने जब एक कौम ने चेंज करना होता है ना, वो चेंज अपने आप से शुरू होता है। हम चेंज क्यों नहीं ला पा रहे 75 साल में? इंडिया किधर से किधर चला गया? सर बिल्कुल, आप इंडिया से तो मुकाबला ना करें आप। मुकाबला नहीं, हम सीख तो देखिए हम $3 बिलियन हमारे उसमें है, जिसमें से 2 बिलियन भी किसी का है, सऊदी और चाइना का है। वो 574 बिलियन की इकोनॉमी है, तो वो तो कंपैरिजन बनता नहीं है। सीख तो सकते हैं ना भाई। बिल्कुल सीख सकते हैं। आप उनके आईटी एक्सपोर्ट्स देखें, आप उनके जितनी टेक कंपनी, जितनी बड़ी कंपनीज है, सब में इंडियंस लगे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे कि वो एज अ कौम किस तरह इकट्ठे हैं। हम इधर पाकिस्तान में बस एक दूसरे को ही खींचने में लगे हुए हैं। फॉरेन गए हैं, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो किसी इंडियन के साथ गुफ्तगू करने में, उन्हें जानने में क्या फ़र्क है उनकी सोच में हमारी सोच में, कि वो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, दुनिया में अपना नाम बनवा रहे हैं और हम दुनिया में अपना इमेज खराब। सर पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना, वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस है। बिल्कुल ठीक है, पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियाटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमारा तो ये काम है, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब हालात ख़राब होते हैं, लोग क्या कहते हैं, बेच बाच के बाहर चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं यहाँ पे रह के कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करूँ जिससे हालात बेहतर हो या मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। मुस्लिम कंट्रीज में से कोई भी उठ खड़ा नहीं हुआ उस तरह से मदद करने का जिस तरह हिंदुस्तान इस वक्त उनकी कर रहा है। तो कहाँ स्टैंड करता देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज को, फिर हम बड़ा इतराते हैं अपने मुस्लिम होने पे। ये कह लें बस ईमान हमारे में नाम का रह गया, अवाम के साथ साथ स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे जो अफसरान है उनमें उसका असर हमें नजर आ रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये बस। इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ही वारिस है अब तो इस कंट्री का भी और हमारे अपना खुद का भी। सर अगर ऐसा कोई सानिया पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में नेशनल डिजास्टर पेश आता है तो आपको क्या लगता है, टर्की तो निकल आएगा इसमें से किसी न किसी तरह, तो क्या हमें निकालने में कोई मुल्क हमारी मदद करेगा? मैंने आपको जैसे बताया, जिस तरह हम कर रहे हैं ना, मुझे नहीं उम्मीद कि आगे कोई हमारी से हेल्प टिट फॉर टैट होता है। ऐसा ही टिट फॉर टैट है, ऐसा ही। यही सेम सिनेरियो हमारे साथ अपनाएंगे और हम तो इतने अच्छे हैं कि भी नहीं गए इस सिचुएशन से निकल सके। सर इंडियन आर्मी जो है वहां पहुंच के उन्होंने पूरे टर्की के लोगों के दिल जीते। 70 दिनों बाद वहां से जिंदा लोगों को निकाला। इतना कि वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज वाले लोग हमारे बहन भाई नहीं बल्कि हिंदुस्तान वाले हमारे बहन भाई हैं। इस हद तक उन्होंने दिलजोई की है, उनकी फाइनेंशियली जो है मॉरली हर तरह से सपोर्ट किया है। तो मुझे बताएं कि हम बहुत सारे क्राइसिस से निकल के बाहर भी आ जाते हैं, बहुत कंट्रीज हमें एड भी देती हैं, लेकिन अब हम फ्यूचर कहाँ देखेंगे? IMF ने भी अब तो इनकार कर दिया। ज्यादा दूर नहीं है, मतलब अनकरीब वैसे हालात बहुत बुरे होने लगे हैं और अब जो चल रहा है इससे बुरा क्या होगा? अभी ज्यादा बुरा होगा क्योंकि हमारे जो काम है ना, हम खुद भी नहीं ठीक, हमारी गवर्नमेंट तो है ही है, हम खुद ही इतने बुरे हैं कि अब वो हमें फेस करना पड़ेगा जो कुछ हम जिस लेवल पे हम जा रहे हैं। अगर हमने खुद को ठीक ना किया तो हम अभी फेस करेंगे जो कुछ हमने करना है हमारे हल्के तो कैसे। इस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें कोई ना कोई रोल अदा करना पड़ेगा, ब्रॉड स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आर्मी जहाँ पैसा चाहिए वहाँ तो पहुँच जाती है। जैसे कतर में गई तो यहाँ भी वो नहीं गए, और जबकि इन्हें हर तरह की एड जो से बाहर से मिलती है, तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट ब्रॉड स्टेप नहीं लेगी कोई कुछ नहीं कर सकता।